का भोपाल से खबर है, जहां बिजली बिल बकायेदारों के लिए योजना बनाई गई है। प्रदेश सरकार अब इसके समाधान के लिए योजना ला रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। बकायेदारों को बड़ी राहत प्रदेश की सरकार देने जा रही है। कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। अब प्रदेश में बिजली बिल बकायेदारों के लिए बड़ी खबर, योजना लाई जा रही है। प्रदेश सरकार ये योजना ला रही है जिससे कि बिजली बकायेदारों की समस्या का समाधान निकलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे और बकायेदारों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें ऊर्जा मंत्री भी मौजूद रहेंगे और इस कार्यक्रम से ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सभी प्रदेशवासियों को बड़ी राहत देने जा रहे हैं। बिजली बकायेदारों के लिए एक बड़ी राहत है। प्रदेश भर में ये अच्छी खबर, प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अब फैसला लिया है कि जो बिजली बकायेदार हैं उनको राहत दी जाएगी और इसके लिए योजना भी लाई जा रही है। कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शिरकत करेंगे और यहीं से इसका जन में योजना की शुभारंभ करेंगे। शैलेंद्र हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। शैलेंद्र, किस तरह की ये योजना लाई जा रही है और किन किन बकायेदारों को इससे राहत मिलेगी? कितने ऐसे बिजली बकायेदार हैं प्रदेश में जिनको राहत मिलने की उम्मीद है इस योजना से? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बहुत सारे बकायेदार ऐसे हैं जिनके लंबे चौड़े बिल जो है वो ड्यू हो गए हैं और वो बिल नहीं भर पा रहे हैं। तो सरकार ने उनके लिए देखिए अलग अलग समय पर जो है वो योजनाएं चलाती है जिसके माध्यम से उनको एक सब्सिडी या कहें कि राहत राशि के तौर पर कुछ सब्सिडी दी जाती है और उसके बाद बकाया बिल उनसे कुछ किस्तों में जमा कराया जाता है। उसी क्रम में इस योजना का आज शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करने वाले, जिसमें जो बड़े बकायेदार हैं चाहे वह सरकारी डिपार्टमेंट हो या प्राइवेट डिपार्टमेंट या फिर जो आम उपभोक्ता हैं। और कई बार ये होता है कि उनका मकान बंद रहता है और लंबे समय तक वो बिजली का उपयोग भी नहीं करते, लेकिन रेगुलर बिल जो है वो आता रहता है और बड़ा भारी भरकम बिल जो है उनके वो आ जाते हैं। ऐसे में एक मुश्त भरने में वो सक्षम नहीं होते हैं। तो ऐसे में सरकार जो योजना लेकर आई है इसमें तो शैलेंद्र, इसका अतिरिक्त भार तो फिर सरकार पर पड़ेगा और कैसे पता लगाया जाएगा, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि कौन डिफॉल्टर है? देखिए, बिल्कुल सरकार के पास ये जो खासकर बिजली वितरण कंपनियां हैं उनके पास पूरा एक रिकॉर्ड है कि किस डिपार्टमेंट या किस व्यक्ति की तरफ से जो है वो बिल जो भरा नहीं गया है लंबे समय से, और उसके आधार पर उनका जो सरचार्ज है या दूसरी अन्य जो शुल्क जो लगा लिए जाते हैं, लेट फीस जो हो जाती है, इस तरह की जो चीजें हैं उसमें उनको आज छूट मिलना शुरू हो जाएगी। जी ठीक है शैलेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये एक राहत भरी खबर है। हालांकि देखना होगा कि किस तरीके से इस पूरे कार्य को किया जाता है। बिजली बकायेदारों को अब राहत दी जा रही है, उनके लिए एक योजना बनाई जा रही है। और अब बात मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर शुरू हुई सियासत की। एक तरफ तो मध्य प्रदेश में 70वें स्थापना दिवस पर कई जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, तो प्रदेश के विकास की बातें की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने एक बार फिर से कर्ज का मुद्दा उठा दिया है और सरकार के खर्चों को गिनवाया है। और इसके साथ ही प्रदेश में शुरू हो गई है 50 साल बनाम 20 साल की सियासत। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश अपना 70वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस बीच प्रदेश की कई खूबियों के साथ विकास पर भी चर्चा हो रही है। एक तरफ जहां 70 सालों में मध्य प्रदेश की यात्रा को बेहद सुखद और विकासशील बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने 50 साल बनाम 20 साल का राग अलापना शुरू कर दिया। और इसकी शुरुआत तब हुई जब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने स्थापना दिवस पर बयान दिया। जीतू पटवारी ने प्रदेशवासियों को राज्योत्सव की बधाई तो दी, लेकिन साथ ही प्रदेश सरकार के हवाई खर्च को लेकर भी सवाल उठाया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के बयान का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री हवाई जहाज खरीद रहे हैं 200 करोड़ रुपए का, 200 करोड़ रुपए से ऊपर। मुख्यमंत्री 25 लाख रुपए रोज हवाई जहाज पे खर्च कर रहे हैं, क्योंकि 50% करप्शन हमारे 55 साल में नहीं था। हमारे 55 साल में नेताओं के धर्मिता नहीं थी, लोगों को सांसद मारते नहीं थे। हमारे 55 साल में हमने
शराब को घर घर पहुंचाने का प्रयास नहीं किया। हमने धांधलियां नहीं की एग्जाम्स में, किसानों को इतनी यातनाएं नहीं दी, किसानों को 97% गरीबी में भी कर्ज में नहीं लाया। एक तरफ जीतू पटवारी का ये बयान है तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी का कहना यह है कि कांग्रेस को उत्सव से परहेज है। 20 साल पहले मध्य प्रदेश बंटाधार प्रदेश कहलाता था, ना तो यहाँ सड़कें थीं और न ही बिजली। क्योंकि जीतू पटवारी जी को अब ये सताने लगा है कि मध्य प्रदेश अपना उत्सव क्यों मना रहा है, मध्य प्रदेश अपने आकाश में ड्रोन क्यों चला रहा है, मध्य प्रदेश आतिशबाजी क्यों कर रहा है, मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस में मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में आनंद और उत्साह के पर्व क्यों मनाए जा रहे हैं और लाल परेड में लाखों की भीड़ इकट्ठी होकर जय मध्य प्रदेश और भारत माता की जयकारे के नारे क्यों गुंजा रही है। इसलिए कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। अगर कांग्रेस वही हेलीकॉप्टर किसी हज के लिए जाते तो कांग्रेस फूल बरसाती, वही हेलीकॉप्टर महाकाल के दर्शन के लिए गए तो कांग्रेस के पेट में दर्द आने लगा। अरे निकम्बी कांग्रेस, मरते होने के बाद भी तू महाकाल को नहीं समझ पा रही। महाकाल की यात्रा पर जाने में तुझे खर्च दिखता है और हज यात्रा में जाने में तुझे आनंद दिखता है। यही तो दृष्टि कांग्रेस की गलत है और इस दृष्टि का परिणाम ये है कि सनातनी और हिंदुस्तानी अब कांग्रेस को तहस नहस और खत्म कर रहे हैं। चिंता मत करो, तुम्हारे कब्रिस्तान तक तुम्हें छोड़कर आई। कांग्रेस पार्टी के झूठ बोलने से, तर्क देने से तथ्य नहीं बदल जाएंगे। जिस तरह से 20 साल पहले मध्य प्रदेश बंटाधार प्रदेश कहलाता था, ना सड़कें थी, ना बिजली थी, ना रोजगार थे, ना शिक्षा थे, और आज जहां मध्य प्रदेश में पर कैपिटा इनकम 2 लाख रुपए के ऊपर पहुंच रही है, कांग्रेस की सरकार में 10,000 रुपए भी नहीं थी। भोपाल इंदौर जैसे हाईवे में खेतों में से वाहन निकलते थे, 7 बजे बाजार बंद होते थे क्योंकि बिजली नहीं होती थी, स्कूलों में शिक्षक नहीं होते थे, अपराधियों और डकैतों का राज था, सिमी का अड्डा मध्य प्रदेश बन गया था। आज मध्य प्रदेश देश का विकसित राज्य बना है, सभी आयामों में मध्य प्रदेश ने तरक्की की है। मध्य प्रदेश कितना बदला और कितना नहीं, इस बात के इतर फिलहाल मध्य प्रदेश में इस बात की सियासत जोर पकड़ रही है कि जनता के लिए किसने कितना काम किया। ऐसे में सवाल ये है कि अगर दोनों ही सरकारों ने बेहतरीन काम किया तो फिर सवाल खड़े क्यों हो रहे हैं। तो मेरठ से बाबा खाटू श्याम की मूर्ति की एक वीडियो वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि मूर्ति दूध पी रही है। क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। ये कोई चमत्कार है या विज्ञान? क्या मूर्ति दूध पीती है? खाटू श्याम जी को मानने वालों की संख्या लाखों में है।